मान भाई भाई एक छोटा सा काम कर दे ना, प्लीज कर दे भाई। मान सच्ची में तेरे आगे तो ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। चाची इसको प्लीज आप ही कुछ समझाओ ना। कैमरा ऑन है, कैमरा। उप्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश शाला। तो आप लोगों ने अभी हमारी कन्वर्सेशन सुनी, उसमें मैंने एक लाइन यूज करी थी जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। आपने ऐसी और भी बहुत सारी लाइन सुनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। बट इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इन लाइंस के लिए एक पर्टिकुलर टर्म क्या है? कहावतें। मीन्स इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? Proverbs. So I hope now you understand what is our today's session topic. Our today's session topic is Proverbs. So what do you understand by Proverbs? A short well-known sentence or sayings that gives advice or says that something is generally true in life. It contains a moral. And proverbs can be understood even if you are hearing it for the first time. Proverbs क्या है? Proverbs एक ऐसी लाइनें हैं जो आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज करके उसे इफेक्टिव बना सकते हो। इससे लिसनर का भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है आपकी बातों में। और प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स शॉर्ट और टू द पॉइंट होते हैं। मीन जो से आपको अपनी बातों को ज्यादा एक्सप्लेन ना करके एक ही लाइन में आपकी बात ऑटोमेटिकली सामने जो सुन रहा है उसको इजीली समझ आ जाती है। So in today's session, I'll give you 15 common proverbs which you can use in your daily conversation to make your conversation effective. First proverb is जल्दी का काम शैतान का, means haste makes waste. Rushing will only spoil things. चीजों को अगर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे तो चीजें खराब ही होंगी, सही नहीं हो पाएगी। For example, be careful while checking the papers. Haste makes waste. So check them thoroughly before submitting it. मीन से आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं, मैम जल्दी जल्दी पेपर ले लो, उसको रीड भी नहीं करते। टीचर्स कहती भी हैं कि बेटा एक बार रीड कर लो, कोई मिस्टेक ना निकल जाए। बट दे आर लाइक कि बस हमें निकलना तो एक ही टाइम पे क्लास से बाहर, एकदम पहले टीचर तो निकाल नहीं देगी, बट उन्हें कौन समझाए। So from now check your paper thoroughly and read them thoroughly. क्यों? क्योंकि haste makes waste. Second one is सब्र का फल मीठा होता है। ये बहुत कॉमन प्रोवर्ब है जो आपने शायद सुनी होगी। और यहाँ पे मैं वो फल की बात नहीं कर रही जो हम खाते हैं। So don't get hungry. Here it means good things come to those who wait. For example, plan and work hard for your goal. Don't rush. Because good things come to those who wait. आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डालो, अपने गोल को अचीव करने के लिए अच्छे से प्लान करो, उसके ऊपर हार्ड वर्क करो। बाकी रिजल्ट वगैरह वो अपने मेहनत पे ही छोड़ दो, क्योंकि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। थर्ड वन इज घर जैसी कोई जगह नहीं। सच्ची में जो रिलीफ, जो सेटिस्फेक्शन हमें घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। हम चाहे कितनी भी ट्रिप्स कर लें, बट जब घर वापस आते हैं तो एक ही लाइन आती है मन में, घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। मीन्स देयर इज नो प्लेस लाइक होम। फॉर एग्जाम्पल, माई लिटिल सिस्टर इज कमिंग बैक होम आफ्टर 12 years and has been saying that there is no place like home all through her trip back. Fourth one is don't put too many irons in the fire. मतलब ये नहीं है कि आग में हमें बहुत सारी आयरन्स नहीं डालनी। Here it means एक टाइम पे बहुत सारे काम करना। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो एक टाइम पे सोचते हैं हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, बट इन द एंड कुछ भी नहीं कर पाते। So don't put too many irons in the fire. For example, he has been working on the plans for expansion, searching for a new staff, and wants to complete his studies also. We can't possibly give him any more work because he's already got too many irons in the fire. वो अपने वर्क को एक्सपैंड भी करना चाह रहा है, वो स्टाफ भी ढूंढ रहा है, वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहा है। हम उसे और काम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे काम है और अगर हमने दिया तो वो बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाएगा। फिफ्थ वन इज अंत भला तो सब भला। मीन्स
For example, boss was worried that no one would come to office due to rain, but they came on time. Boss exclaimed, all's well that ends well. बॉस बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि आज ऑफिस शायद कोई नहीं आएगा क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बट सारे टाइम पे आ गए. सो इन द एंड बॉस की टेंशन भी खत्म हो गई और सारे टाइम पे भी आ गए. तो बॉस ने क्या बोला? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. अंत भला तो सब भला. सिक्स्थ वन इज ऊंची दुकान फीका पकवान. मीन्स much fry, little wool. For example, after seeing the painting of a renowned painter, Shyam said that it is much cry and little wool. जब श्याम ने एक फेमस पेंटर की पेंटिंग देखी बट उसकी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं थी तो उसने सोचा कि ये ऊंची दुकान और फीका पकवान. सेवेंथ वन इज दाल में कुछ काला लगना. मीन्स more to it than meets the eye. कुछ गड़बड़ हो ऐसा लगना. For example, after studying the crime scene, the ACP Pradyuman replied, there is more to it than meets the eye. Eighth one is उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. Means the pot calling the cattle black. For example, he called me liar. It's like pot calling the cattle black. वो खुद ही झूठा है और वो मुझे झूठा बोल रहा है. तो ये फिर कैसा हुआ? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. नाइन्थ वन इज दूर के ढोल सुहाने लगते हैं. मीन्स द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड. ये हमारे साथ ऑलमोस्ट होता है. हमें दूसरों की लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है एज कंपेयर टू हमारी, बट हमें नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रिच मैन हैज प्लेंटी ऑफ डिजीज टू फाइट विद. You start being grateful for what you have because the grass always looks greener on the other side. 10th one is दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है. Means once bitten twice shy. एक बार गलती होने पर इंसान और भी ज्यादा अलर्ट हो जाता है. For example, police has beefed up the patrolling in the sensitive area since they are once bitten twice shy. 11th one is चोर चोर मौसेरे भाई. मतलब एक जैसा होना. And in English we can say that birds of same feather flock together. For example, every evening many drinkers get together in a bar near our home. You know, birds of same feather flocks together. 12th one is one man's trash is another man's treasure. Trash का मतलब क्या होता है? कूड़ा कचरा. और treasure का मतलब खजाना. तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? हो सकता है कि एक चीज है वो किसी के लिए कचरा है, बट वही चीज दूसरे के लिए क्या हो सकता है? खजाने जैसा हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, an uneducated man treats books as trash, but for a bibliophile they are his greatest assets. एक जो अनएजुकेटेड मैन है वो बुक्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है? एक कचरे की तरह से, एक कूड़े की उसके नजर से देख रहा है. बट बिब्लियोफाइल कौन होते हैं? बुक लवर्स जो होते हैं, उसके लिए उसकी वो ग्रेटेस्ट एसेट्स है. 13th one is keep your friends close and your enemies closer. Means अपने दोस्तों को करीब और दुश्मनों को और ज्यादा करीब रखें. क्यों? क्योंकि अगर वो हमारी कमियां निकालते रहेंगे और हमें चांस मिलता रहेगा हमारी कमियों को करेक्ट करने का. For example, the competition in the business world today is such that it is best to keep your friends close and your enemies closer. 14th one is if you play with fire, you will get burned. आग से खेलोगे तो जलोगे ही. For example, Juhi said, I have no sympathy for rash driver who get injured. They should know if you play with fire, you will get burned. जूही क्या बोल रही है? जूही कह रही है कि मेरी कोई दया नहीं है रैश ड्राइवर्स के लिए अगर उन्हें चोट लगती है. क्यों? क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि अगर आग से खेलोगे तो जलोगे ही. लास्ट वन इज भैंस के आगे बीन बजाना. मीन्स crying in wilderness. For example, he tried explaining his point to Shyam, but it was as if he cried in wilderness. So from now, start using these proverbs in your conversation to make your conversation effective. Now, let's return to our word of the day. Today's word of the day is tedious, means boring. And you may use this word in a sentence like,
My professor tedious history lecture made the entire class yawning. I hope you must have enjoyed today's session. Now it's time to say goodbye. We'll meet with new fascinating content soon. So stay connected, and if you really like my video, do share, like or subscribe my channel.